अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हिम्मत दी, ये समझ-बूझ दी कि मैं अल्फ़ाज़ को लिख सकूं और उनको लोगों तक बयान कर सकूं। सुनने वाले शायद इख्तिलाफ़ करें, लेकिन मुझे मोहब्बत के अंधा होने पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मोहब्बत अंधी नहीं होती और होनी चाहिए भी नहीं। आँखें बंद कर आप जो करते हैं वो मोहब्बत नहीं है, जहालत है। बेवकूफ़ होने में और जाहिल होने में भी फ़र्क है। बेवकूफ़ वो होता है जिसे पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, कि वो गलती कर रहा है, उसे पता ही नहीं होता। और जानते बूझते हुए गलती करना इज़ समथिंग एल्स एंड समथिंग वर्स। मिसाल के तौर पर अगर मुझे खुद की मोहब्बत को डिफ़ाइन करना है, अगर मुझे अपनी मोहब्बत को देखना है या परखना है, तो मैं ये क्यों कहूँ कि मेरी मोहब्बत सिर्फ़ मुझे पसंद है तो बहुत है। क्यों? क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर, लाचार और इतनी बदरंग और बदसूरत है कि उसे दूसरे पसंद नहीं कर सकते? मुझे तो नहीं चाहिए इतनी बदसूरत मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत जिसमें कुछ चार्म ही नहीं है। ऐसा शख्स जिसे दूसरे लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या पसंद है इसकी। आँखें बंद कर अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल कर लेना, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए तो ये वर्स्ट हो सकता है जो लोग अटैचमेंट को छोड़ नहीं सकते। या तो आप इतने फ्री ऑफ माइंड हैं, फ्री ऑफ एवरीथिंग, कि आप जब चाहें किसी को छोड़ दें, जब चाहें आप किसी से भी अटैच हो जाएं। तब तो और बात है, तब तो आपकी ज़िंदगी में 100 लोग आएं और 100 लोग जाएं। लेकिन आप खुद को सेंसिटिव भी कहते हैं, आप ये भी कहते हैं कि मुझसे अटैचमेंट छोड़ी नहीं जाती, मैं अगर किसी से अटैच हो जाऊं तो उसको छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो फिर आप ये कैसे कैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आंखें बंद करके आपको मोहब्बत कर लेनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। मैंने एक बार सुना था कि जानते बूझते हुए किसी की कमियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये कमी सिर्फ फिज़िकल नहीं है, हर तरह की कमी। किसी की नेचर में कमी, किसी की इमोशनल कमज़ोर होना, किसी का टेम्परामेंट इशू होना, इन चीज़ों को जांचते बूझते हुए इग्नोर करना, देख कर भी इग्नोर करना, ऐसे ही है जैसे वो मुहावरा है कि आँखों देखी मक्खी निगलना। अब ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों में ये कमियां हैं उनसे कोई मोहब्बत ही नहीं करता या उनसे कोई मोहब्बत करे ही मत। लेकिन आप पहले खुद को देख लें कि आप में इतना सब्र है, इतना पेशेंस है, क्या आप इस काबिल हैं कि आप किसी के टेम्परमेंट इश्यूज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, आप किसी के कमियों ख़ामियों पे पर्दा डाल सकते हैं? अगर तो आप इतने महान हैं और आप इतने अज़ीम हैं, तब तो आपको इग्नोर कर देनी चाहिए। लेकिन जब आप खुद भी एक आम इंसान हैं और जब आपको पता है कि इस चीज़ पर आने वाले वक़्त में आपका दिल दुखेगा या आने वाले वक़्त में आपके लिए इसको कबूल करना मुश्किल होगा, तो पहले ही आप पहले कदम पे खुद को रोक क्यों नहीं लेते? मेरी तरफ से ये क्लियर कट है कि मोहब्बत अंधी नहीं होती। हाँ, अगर ये कह सकते हैं आप, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, अगर किसी में 100 खूबियाँ हैं और उसमें बीच में 5-10 ख़ामियाँ भी हैं, तो आप उन 100 खूबियों के नाते उसको, उन 10 ख़ामियों को इग्नोर कर सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर किसी में हैं ही ख़ामियाँ, लेकिन आप उसकी किसी एक चीज़ पे मर मिटे हैं, उसकी लुक्स पे या उसकी स्माइल पे, या क्योंकि दुनिया इतनी मटीरियलिस्टिक हो गई है कि हम किसी की लुक्स पे ही मर मिटते हैं और तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो अगर आप उसकी लुक्स के लिए उसकी हज़ार चीज़ें बर्दाश्त करने को तैयार हैं, तो सॉरी, आप मिज़रेबल हैं।
और आपकी आने वाली ज़िंदगी मज़ीद मिज़रेबल होने वाली है। क्योंकि लुक्स बहुत मैटर करती हैं, लेकिन और चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो सिर्फ़ इसलिए किसी को बर्दाश्त करना कि वो खूबसूरत है या या उसमें कोई भी एक ऐसी अच्छी बात है जो आपको पसंद आई है, सिर्फ़ उस एक अच्छी बात के लिए उसकी हज़ार चीज़ें इग्नोर करना बेवकूफ़ाना नहीं, जाहिलाना अमल है। और शायद इस पे पछताते हुए सारी उम्र गुज़ारनी पड़ेगी आपको। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी मोहब्बत कभी भी अंधी नहीं होती, आँखें बंद करके नहीं होती। मोहब्बत एक्चुअली इंसान को किसी की अच्छाइयों से होती है, किसी की खूबियों से होती है। मोहब्बत कभी भी इंसान को उन चीज़ों से नहीं होती जिन चीज़ों से आपको चिढ़ होती है या जिनसे आपको नफ़रत होती है। उनसे आपको मोहब्बत नहीं हो सकती, जिनसे आपको कराहत आती है, आप दूर भागते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी ख़ामी ज़रूर होगी जिससे दूसरा इंसान ऑफेंड हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसमें खूबियाँ ना हों। तो अगर तो काफ़ी सारी खूबियाँ हैं, तब तो उन चंद ख़ामियों को हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक खूबी के पीछे आप इतनी ख़ामियों को कबूल कर रहे हैं, तो आप गलत फ़ैसला कर रहे हैं। बाकी हर शख्स की अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि जानते बूझते आप कुएँ में अगर छलांग लगा रहे हैं, तो फिर आप मदद के लिए किसी को बुलाएँ मत। फिर चीखें मत, रोएँ मत कि कोई रस्सी फेंक दे और हम इस कुएँ से बाहर निकल आएँ। क्योंकि जब आपको नज़र आ रहा था, तब आप क्यों नहीं खुद को रोक पाए? तब क्यों नहीं आपने अपने कदम सँभाले? और ज़िंदगी कोई फ़िल्म तो है नहीं कि आप एक आवाज़ लगाएँगे और आपको हेल्प के लिए कोई भी मिल जाएगा। मिल भी सकता है, फ़िल्में भी असली ज़िंदगी से ही निकलती हैं, लेकिन वो चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए वक़्त पे फ़ैसला कर लेना बेहतर है। मुझे इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करना है कि गलती आँखें बंद करके की जा सकती है, और एक गलती कर लें, 2 गलतियाँ कर लें, अपनी लापरवाही की वजह से, अपने अंधेपन की वजह से, इट्स ओके। लेकिन अपनी ज़िंदगी किसी को सौंप देना, अपनी फीलिंग्स किसी को सौंप देना और मोहब्बत जैसा टैग किसी के ऊपर लगाना, मोहब्बत एक बहुत बड़ा टैग होता है, वो किसी के ऊपर लगाना कि मुझे इससे मोहब्बत है और वो इसके काबिल नहीं है, सॉरी टू से आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन देखने वाले 10 लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि वो 10 लोग जब देखेंगे आपको, आपकी मिज़रेबल कंडीशन को, आपकी काबिल रहम हालात को, तो वो समझेंगे मोहब्बत तो ऐसी ही होती है, मोहब्बत तो तकलीफ़ देने के लिए बनी है, हमें तो मोहब्बत नहीं करनी भाई, हम तो सुपरफिशियल और मटेरियलिस्टिक रिश्ते बना के खुश हैं। हालाँकि उन्हें नहीं पता कि ये आपका गलत फ़ैसला है, इसमें मोहब्बत का कसूर नहीं है, आपके अंधेपन का कसूर है। आप मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, अगर आप इत्तेफ़ाक करते हैं तब भी और अगर नहीं करते तब भी। बहुत शुक्रिया।